दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है ना? असल में ये एक ऐसी घटना है जो इतिहास, विज्ञान और यहाँ तक कि अर्थशास्त्र को भी एक ही धागे में पिरो देती है। आज हम इसकी वो छिपी हुई कहानी जानेंगे जो शायद किताबों और टीवी सीरियल से कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। दुनिया का वो कौन सा त्योहार है जिसे नासा ने अर्थ्स ब्राइटेस्ट नाइट, मतलब पृथ्वी की सबसे चमकीली रात का, और कहां पर एक ही रात में 22 लाख से भी ज्यादा दिए जलाकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया? सोचिए जरा। और आखिर में वो कौन सी एक अकेली रात है जो करोड़ों लोगों को एक ही साथ हंसाती भी है और रुलाती भी है? इन सब का जवाब एक ही है, दिवाली। तो चलिए इस त्योहार की जड़ों तक चलते हैं। इसकी कहानी उस एक महाकाव्य वापसी से जुड़ी है जिसने एक पूरे शहर के, नहीं, एक पूरे युग की किस्मत बदल दी। कल्पना कीजिए, 14 साल का लंबा वनवास, एक भयंकर युद्ध, और फिर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी। वो मंजर कैसा रहा होगा? सड़कें सिर्फ दियों से नहीं, बल्कि लोगों की आंखों में जो खुशी के आंसू थे, जो उम्मीद थी, उससे जगमगा रही थी। और कहते हैं कि उस रात पूरे 33 करोड़ दिए जलाए गए थे। हर घर, हर गली, हर एक कोना रोशन था। उस रात वो दिया सिर्फ मिट्टी और तेल की एक लौ नहीं था, वो असल में आत्मविश्वास और भरोसे की वापसी का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। और पता है, यहीं से इस त्योहार को अपना नाम मिला, दीपावली, मतलब दीपों की आवली, यानी दियों की एक लाइन या पंक्ति। ये नाम सीधा उस पहली रात के नज़ारे से जुड़ा है। पर कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। दिवाली की जो परंपराएं हैं ना, उनमें विज्ञान और अलग-अलग धर्मों का विश्वास भी बहुत खूबसूरती से छिपा हुआ है। जैसे कि सरसों के तेल का दिया, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। ये कीड़े मकोड़ों को दूर भगाता है और दिए की लौ को कुछ देर देखने से पता है क्या होता है? ये हमारे नींद और स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। और तो और ये त्योहार सिर्फ राम की वापसी से ही नहीं जुड़ा। महाभारत में पांडवों की वापसी, जैन धर्म में महावीर का निर्वाण और सिख धर्म में गुरु हरगोबिंद की रिहाई, ये सब भी दिवाली से ही जुड़े हैं। कितना कुछ है ना? और दिवाली की ये चमक सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। नेपाल में इसे त्योहार के तौर पर मनाते हैं, जिसमें कुत्तों की भी पूजा की जाती है। थाईलैंड में इसका रूप है लोई क्रथोंग, जहां दियों को पानी पर तैराया जाता है। और तो और अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी इसे बाकायदा मनाया जाता है। तो हमने इतिहास और विज्ञान की बात की, अब जरा इसके आर्थिक पहलू को देखते हैं। ये त्योहार सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन भी है। अंदाजा लगाइए कितना? दिवाली के सीजन में कपड़ों, मिठाइयों और सोने की खरीदारी से करीब-करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। ये एक जबरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। एक तस्वीर है जो हर साल वायरल होती है, जिसमें दिवाली की रात भारत स्पेस से जगमगाता हुआ दिखता है। खैर, वो तस्वीर तो एक मिथक है, लेकिन जो असली सच है वो इससे भी ज्यादा कमाल का है। असली डेटा ये बताता है कि दिवाली की रात पूरे भारत में बिजली की खपत 15% तक बढ़ जाती है। मतलब भारत सच में रोशन हो उठता है। और ये परंपरा आज भी जिंदा है और बढ़ रही है। अयोध्या का दीपोत्सव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हर साल ये आयोजन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देखिए, 2021 में 9 लाख से ज्यादा दिए और 2023 तक आते आते ये आंकड़ा 22 लाख को भी पार कर गया, एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये तो हुई बाहर की चमक दमक की बात। अब जरा इसके गहरे मतलब को समझते हैं, उस रोशनी को जो हम सबके अंदर है। असल में दिवाली का सबसे गहरा मतलब क्या है? अंधेरा, जो निराशा का प्रतीक है, और रोशनी, जो एक नई शुरुआत की उम्मीद है। ये त्योहार सिर्फ बाहर दिए जलाने का नहीं है, बल्कि अपने अंदर की उम्मीद को जगाने का है। साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो दिवाली भारत का एक तरह का इमोशनल रीसेट बटन है। एक ऐसा मौका जब लोग पुरानी नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर एक नई पॉजिटिव शुरुआत करते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या दिवाली सिर्फ एक त्योहार है, या फिर ये वो खास पल है जब हम सब अपने अंदर के अंधेरे को हराते हैं? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।